Hello students, welcome back to the next episode of IM classes. Previous वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 से जो कि है सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसके क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसका सॉल्यूशन हमने दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 13.3 वो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी चैप्टर 13 से एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है, रोलर ऑब्वियसली आपका सिलिंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। एक रोलर है जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है डी है 84 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसकी लेंथ दे रखी है 120 मीटर। जो लेंथ जो है वो हाइट होगी उसकी 120 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो सर ऐसा है कि एक रोलर है जिसकी हाइट और डायमीटर आपको गिवन है। ये रोलर जब रोल करता है प्लेग्राउंड पर तो 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के बाद, रोटेशंस के बाद ये कंप्लीट प्लेग्राउंड को कवर करता है। तो प्लेग्राउंड का एरिया पता कर रहा है। अच्छा, रोलर जो है सिलिंड्रिकल शेप जो है ये रोल करेगा सिर्फ अपने कर्व्ड पोर्शन से, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए इस पॉइंट से रोलिंग स्टार्ट करता है तो इस पॉइंट पे वापस आने पर इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। एक रोटेशन कंप्लीट जो होगा वो तब होगा जब इसका कंप्लीट कर्व्ड सरफेस एरिया एक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सिंपल हम ये करेंगे कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और कितने रोटेशन हो रहे हैं, 500 रोटेशन हो रहे हैं, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा प्लेग्राउंड का। यहां पर हम देखते हैं आपको दे रखा है डायमीटर, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा d/2 यानी 84/2 दैट विल कम 42 सेंटीमीटर। हाइट आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। The curved surface area of roller 2 pi RH 2 into 22/7 R आपका 42 into H 742 44 into 72, ठीक है। कितना हो गया, 4 दिन 8 288 देखिए 72 40 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 288, ठीक है। 8 8 और 16 9 11 3, ठीक है। तो 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। आपको दे रखा है कि 500 कंप्लीट रोटेशन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना होगा, 500 रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे आप 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 से, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया और यहां पर एक पॉइंट लग गया, ठीक है। 1 के बाद अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना मीटर स्क्वायर आता है। 8 पंजे 40, 4 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 3 5 कम 5 और 3 8 और 5 दिया 15, 1584 मीटर स्क्वायर का प्लेग्राउंड है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ में आ गया। रोलर दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है। सिर्फ इसमें कैच पॉइंट ये है
कि जब रोलर 1 रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसका कर्व सरफेस एरिया कवर होता है। उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 1 कर्व सरफेस एरिया कवर होगा एक रोटेशन में। 500 रोटेशन में कंप्लीट प्लेग्राउंड उसने कवर कर लिया। ये था इसका कैच। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी पर। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 5 सेंटीमीटर इन 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिलेंड्रिकल एक पिलर है जिसकी डायमीटर दे रखी है आपको कितनी, 50 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट आपको दे रखी है 3.5 मीटर। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.25 मीटर। ये R हो गया, ये H हो गया। देखो अब क्या करेंगे, ये पूछा है कि उस पर पेंटिंग करनी है, कर्व सरफेस एरिया पर पेंटिंग करनी है और उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH से निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा 2 पाई RH से। तो कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ये आप होमवर्क करेंगे अभी वीडियो को पॉज करके। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आएगी, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे कर्व सरफेस एरिया से। कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है, यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने इसलिए क्योंकि आपको रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 12.50। रेट है 12.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से पेंटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे वैल्यू, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये आपको अभी वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत इजी है वो भी आपको एज अ होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। सिलेंडर, आप जितनी बार भी क्वेश्चन करें ना, आप फिगर जरूर बनाइएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी और टीचर को भी इंप्रेस करेगी कि भाई वाह क्या लड़का है, फिगर तो इसने जबरदस्त बना रखी है, क्वेश्चन इसकी समझ में आया है। ठीक है, गिवन आपको क्या है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कर्व सरफेस एरिया जो कि है आपका 4.4 मीटर स्क्वायर, जो कि होता है 2 पाई RH, और आपको रेडियस दे रखी है 0.7 मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 पाई RH इज इक्वल टू 4.4, यहां पर R की वैल्यू रख देंगे और H आप निकाल लेंगे। 4.4 डिवाइड बाई 2 पाई R। ठीक है, इससे आपकी हाइट आ जाएगी मीटर यूनिट में। ये आप निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को यहां पर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड द फॉलोइंग। उसका कहने का मतलब है, एक कुआं है, आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कुआं का किसे कहते हैं, वेल क्या होता है। लेकिन अगर आप गांव में नहीं रहते हैं तो प्लीज आप जाएं और जरूर देखें कि कुआं किसे कहते हैं। ये जी कुआं है जिससे पानी निकालते थे पुराने जमाने में। आज भी कुएं मौजूद होंगे बहुत जगह पर, या अगर किसी के यहाँ ट्यूबवेल वगैरह है, ठीक है, तो वहां पर उसका भी कुआं होता है। मैंने ये डायग्राम बना दिया है, जिसे बनाने की जरूरत अगर आप चाहें बनाएं, ना चाहें तो ना बनाएं। ठीक है, कह रहे इनर डायमीटर, जो इनर सर्किल है डायमीटर उसका दे रखा है,
और सिर्फ दोनों जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 7 के वो इनर सरफेस एरिया पर ही हैं, तो आउटर डायमीटर की जरूरत नहीं है, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनर डायमीटर आपका दे रखा है d इज इक्वल टू 3.5 मीटर। अच्छा, इसकी डेप्थ दे रखी है, डीप का मतलब हो गया इसकी हाइट, कितना डीप है इसका मतलब कितनी उसकी हाइट है। अगर मैं इसको इस तरह बना दूं तो शायद आपको कंफ्यूजन फिर नहीं होगा, ठीक है। ये नीचे से इसी तरह सर्कुलर ही होगा, 3D में बनाने के लिए इस तरह करते हैं। अच्छा, हाइट कितनी दे रखी है उसकी, 10 मीटर हाइट है। डायमीटर 3.5, रेडियस क्या हो गया 3.5 बाई 2 मीटर। अभी मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है 3.5 की मुझे जरूरत होगी आगे कैलकुलेशन में, क्योंकि पाई आपका क्या है 22/7, 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये आपको पहले सोचना है कहाँ कैलकुलेशन किस तरह इजी बना सकते हैं। तो मैं इसको रेडियस को इसी तरह रहने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच, 2 into 22/7 r 3.5/2 into h 10। देखा फायदा हो गया ना, 7 पंजे 35, 0 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आपका बच गया 5 2 से 10, 5 2 से 10 and 11 कर्व सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अंकल को क्या करना है, जो अंदर का एरिया है इनर कर्व सरफेस एरिया है उस पे प्लास्टरिंग करानी है, उस पर प्लास्टर कराना है। तो प्लास्टर कराने के लिए, गांव में ऐसे ही बोलते हैं, प्लास्टर कराने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया तो आपका आ गया टोटल, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 40 से। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी होगी, कर्व सरफेस एरिया इंटू रेट 40, 4400 रुपीज, 4,400 रुपए अंकल ने लगाए इनर कर्व सरफेस एरिया को प्लास्टर कराने के लिए। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहां पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए प्लीज। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। अरे बाप रे, रेडिएटिंग सरफेस पूछ लिया। अब ये क्या चीज है भाई, रेडिएटिंग सरफेस। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिस्टम को समझना है। अच्छा, हॉट वाटर सिस्टम है, कहने का मतलब है एक सिस्टम है जिससे पानी गर्म हो रहा है। यहां पर एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है जिससे पानी गुजर, यहां से पानी जा रहा है, ठीक है, और यहां से जो बाहर आ रहा है वो हॉट वाटर आ रहा है। मान लीजिए ये कोल्ड वाटर है और ये आपका रेडिएटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई कॉइल्स हैं, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसके चारों तरफ कॉइल्स लगी हुई हैं और इसका आपको रेडिएटिंग सरफेस निकालना है। रेडिएटिंग सरफेस का मतलब इस पाइप का, इस सिलेंड्रिकल शेप का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए निकालना है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, दोनों जो सर्किल ऊपर नीचे के हैं उसमें तो रेडिएशन हो नहीं रहा, कोई रेडिएटिंग यूनिट नहीं लगी हुई और पानी वहां गर्म नहीं हो रहा। सिर्फ ये जो कर्व्ड एरिया है यहां से रेडिएशन हो रहा है
और ये सिर्फ कॉइल्स लगी हुई है और ये चीज जो है गर्म कर रही है पानी को। पूरे चैप्टर में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा काम है, तो प्लीज आप अपने माइंड को थोड़ा चलाएं, थोड़ा इलेबोरेट करें, सोचने की क्षमता अपनी बढ़ाएं। सोचें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 मिनट उसको दें क्वेश्चन को कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका बहुत आसानी से आंसर आएगा। आपको गिवन क्या क्या दे रखे हैं, सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब हाइट उसकी 28 मीटर, 28 मीटर, और डायमीटर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस हो जाएगी आपकी 5/2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, R = 5/2 डिवाइड बाई 100 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2.5 डिवाइड बाई 100, कहने का मतलब है 0.025 मीटर। काफी कॉम्प्लिकेटेड आ गया रेडियस। एनीवेज, हाइट कितना है आपका 28 मीटर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेडिएटिंग पाइप, जिसको इसने क्या कहा है, रेडिएशन सरफेस एरिया, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, सरफेस क्या होगा 2πRH, 2 × 22/7, R क्या है 0.025 इंटू H 28, 7 चौक 28, ठीक है, 44 इंटू, अब यहां देखिए इसको हटा के 1000 हमने लगा दिए 3 0, 25 चौका 100, 100 डिवाइड बाई 1000 कर गया, आंसर आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। हमने मीटर में कन्वर्ट कर दी थी सारी यूनिट, तो रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने इमेजिन करना है, आपने पता लगाना है कि भाई हॉट वाटर सिस्टम जो है उसमें जो रेडिएटिंग पाइप है वो किस तरह का होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और जो रेडिएशन जो हो रहा है उसमें किस सरफेस से हो रहा है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल देंगे और ये आपका आंसर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। समझ में आ रहा है आपको, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 in diameter and 4.5 high, 4.5 meter high. स्टोरेज टैंक है, इसका डायमीटर है, ये इसकी हाइट है, लेकिन ये क्लोज्ड है। समझ में, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज है। अब यहां पर क्वेश्चन बदलेगा, लेकिन सिंपल आपको फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट उसने कहा है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो गिवन अब देख लेते हैं हम क्या है। गिवन आपका है D = 4.2 मीटर, जो कि R आ जाएगा 2.1 मीटर। हाइट आपको दे रखी है 4.5 मीटर हाई है ये। Simple. Curved surface area of cylinder 2πRH, 2 × 22/7 R 2.1 into 4.5, 7 × 21, 44 into 0.3 into 4.45, ठीक हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 और 1 13 into 0.45,
ये आपके पास आ गया 13.2 इंटू 0.45, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 132 एंड 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 कैरी 1 5 15 16 कैरी 1 5 1 6, ठीक है, 4 दूनी 8 4 3 12 1 4 4 और 1 5 0 8 से 14 4 हासिल 6 7 9 5 9 4 5 9 4 0 1 2 3 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 यानी 5.94 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड was wasted in making of the tank। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक उन्होंने बनाया, ठीक है, पेट्रोल स्टोर करने के लिए, और स्टील का टैंक बनाया है, जबकि जितनी टोटल स्टील यूज हुई है उसका 12th पार्ट जो है ना 1/12 स्टील वेस्ट हो गई है। तो आपको निकालना है कि कितनी स्टील यूज हुई है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको सिर्फ पता चलेगा कितना स्टील यूज हुआ है टैंक को बनाने के लिए। अब वेस्ट कितनी हुई है ये आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है। प्लस कर्व सरफेस एरिया को अगर ऐड करेंगे, और वेस्ट जो है वो टोटल का 12th है, 1/12 है, 12th पोर्शन है टोटल स्टील का। तो यहां देखते हैं हम किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2πr प्लस h, टोटल सरफेस एरिया। चलिए फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 प्लस 4.5, यही होगा ना 0.3 0.6 इंटू 22 4 to 16 12 I mean 13.2 इंटू 5 6.6, ठीक है। इसको देख लेते हैं कितना आता है। 132 एंड 66 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 1 6 18 19 9 1 6 6 और 1 7 792 2 9 और 2 11 1 9 1 10 7 17 और 8 8712 8712 दो के पाइन बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। 8712 आपका आ गया एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको यहां पर उतार लिए पहले, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अभी ये क्या कह रहा है कि आपका जो टोटल स्टील लगा है उसका 12th पार्ट यानी 1/12 वेस्ट हुआ है। आपको ये नहीं पता टोटल स्टील कितना लगा है। ये स्टील जो है आपका लगा है सिर्फ टैंक बनाने के लिए, आपको निकालना है टोटल स्टील। सपोज टोटल स्टील यूज्ड x मान लेते हैं, x मान लिया टोटल स्टील जो लगा है। तो अगर टोटल स्टील में से 1/12 निकाल दें तो आपका क्या आ जाएगा स्टील यूज्ड इन टैंक। कहने का मतलब यह है अगर x में से x/12 12 पार्ट ऑफ टोटल स्टील ये अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा स्टील यूज्ड इन टैंक, ठीक है। कहने का मतलब है x minus x/12 will be equal to 87.12। अब एक काम करते हैं, इसको यहां से रब कर देते हैं और कैलकुलेशन शुरू करते हैं आपका यहां पर। x ले लीजिए कॉमन, 1 minus 1/12 is equal to 87.12, जो कि आएगा आपका x इंटू 12 minus 1 11 12 is equal to 87.12। x is equal to 87.12 into 12 divided by
11, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते रहिए आप, जो भी आएगी इसकी मल्टी 12 दूनी 24, 14, 5, 1045.44 डिवाइड बाय 11, ठीक है। 11 9 is 99, 5 11 5 is 55, 0 11 4 is 44। ये आ गया आपका टोटल स्टील यूज्ड। समझ में आ गया। 87.12 के 12 मल्टीप्लाई कर दी, 11 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल स्टील यूज्ड आ गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप उतारिए, ठीक है। आपके आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका जो टैंक बना हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया आपने निकाल लिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो जितना स्टील यूज हुआ है उसके बराबर होगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन आपको निकालना है टोटल स्टील यूज्ड, कितना स्टील यूज हुआ है। ये तो स्टील यूज हुआ है टैंक में, स्टील यूज्ड टू बिल्ड अ टैंक, ठीक है। ये स्टील यूज हुआ है टैंक बनाने के लिए। लेकिन आपका जो टोटल स्टील है जिसे हमने एक्स माना है, जो अभी नोन नहीं है हमारे लिए, उसका 12th पार्ट वेस्ट हो गया, ठीक है। जो वेस्टेज है वो टोटल में से अगर निकालेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले चलते हुए 95.04 मीटर स्क्वायर जो है टोटल स्टील आपका आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। In question number 10, in figure 13.12, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. इस लैम्प शेड को डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है। कवर किस तरह करना है? द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालेंगे। एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर। कमाल की बात यह है, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट कवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। जो डेकोरेटिव क्लॉथ आप डालेंगे वो आप इस हाइट का तो डालेंगे, लेकिन मार्जिन ऊपर भी क्लॉथ का रखना है 2.5 सेंटीमीटर और नीचे भी रखना है 2.5 सेंटीमीटर इसको कवर करने के लिए, ठीक है। अब डेकोरेटिव क्लॉथ आप किसी उसके ऊपर डालते हैं सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर, ठीक है। जैसे ये लैम्प शेड है तो सिर्फ यहां पर तो डालेंगे नहीं, रुकेगा कैसे, गिर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 2.5 सेंटीमीटर रखना है, नीचे 2.5 सेंटीमीटर रखना है और उसको कवर कर देना है, यानी ढाप देना है। तो एक्चुअल हाइट जो आपकी जो आएगी क्लॉथ की वो होगी ये भैया, कैपिटल एच इसको मान लेंगे। लेकिन निकालना क्या है देखते हैं। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द लैम्प शेड। कितना आसान है। मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी 3D फिगर्स हैं ये, इन पर पेंट करना है, कवर करना है, शेड करना है, पेपर चढ़ाना है, टाइल्स लगाने हैं, सब कर्व सरफेस एरिया पर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका मार्जिन 2.5 ऊपर है, 2.5 मार्जिन नीचे है, यानी हाइट जो आपकी होगी कैपिटल एच मान लेते हैं, वो हाइट ऑफ द लैम्प पोर्ट प्लस 2.5 प्लस 2.5 होगी। कहने का मतलब ये हो गया 30 प्लस 5 यानी 35 सेंटीमीटर होगी। और रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर जो हमने डायमीटर से निकाला है। हेंस कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच, और इसको हम मानेंगे कैपिटल एच क्योंकि हमारी हाइट डिफरेंट है। 22/7 इंटू R10 इंटू 35, 7 पंजे 35 और
22 इंटू 10 इंटू ये 5 to 10 हो गया, आपका आ गया 2200 यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको चाहिए क्लॉथ, ठीक है, डेकोरेटिव क्लॉथ रिक्वायर्ड। डेकोरेटिव क्लॉथ जो रिक्वायर्ड है आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। समझ आ गया? दोबारा समझाओ। ये जो आपका लैंप शेड है, लैंप शेड की हाइट आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन लैंप शेड पर क्लॉथ डालने के लिए, उसको कवर करने के लिए कपड़े से 2.5 का मार्जिन ऊपर है, 2.5 का मार्जिन नीचे है, ताकि उसका टॉप कवर किया जा सके और बॉटम कवर किया जा सके। तो टॉप और बॉटम अगर कवर करके कपड़े को सीधा अगर पकड़ेंगे तो हाइट हो जाएगी 35 सेंटीमीटर उस कपड़े की, ठीक है। और कर्व तो ये है ही, ठीक है, चारों तरफ होगा विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने फॉर्मूला लगाया और आपका आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इसको उतारिए। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard। अच्छा, पेन होल्डर उन्होंने बनाना है स्टूडेंट्स ने, लेकिन पेन होल्डर जो बनाएंगे उसका बेस भी बनाना है, ठीक है, ताकि पेन नीचे से निकल ना जाए। अच्छा, ऊपर से पेन डालने के लिए टॉप को ओपन तो रखेंगे ही वो, ठीक है, तो टॉप नहीं होगा। समझ रहे हैं आप सवाल को? ये रहा मेरे पास पेन होल्डर है, काफ़ी खूबसूरत पेन होल्डर है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है, वो सिलेंड्रिकल शेप में बना रहे हैं और इसका बेस अवेलेबल है, यानी कर्व सरफेस एरिया है प्लस नीचे जो आपका सर्कल है उसका एरिया होगा। आगे चलते हैं। ईच पेन होल्डर हैज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद अ कार्डबोर्ड, सप्लाई करना है विद्यालय को। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। 35 स्टूडेंट्स मान लीजिए आप, ठीक है, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए कार्डबोर्ड सप्लाई करना है। तो देखते हैं कितना कार्डबोर्ड चाहिए। रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर कितना होगा? आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, जो बेस आपका रेडियस है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू रेडियस 3 इंटू 10.5 प्लस 22/7 इंटू 3 3 9। तो आपका क्या आएगा? नीचे 7 है, 1/7 ले लीजिए कॉमन, ठीक हो गया। कॉमन लेने के बाद 3 to the 6, 3 to the 6 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो आएगा आपका 21 प्लस 9 से जब 22 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एक काम करते हैं, 22/7 जो है हम वो कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारा ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। 22/7 हम कॉमन ले लेते हैं। जितना भी कैलकुलेशन को इजी करने की कोशिश कर सकते हैं ना आप, इतना करिएगा, ठीक है। यह कितना आ गया अंदर? 3 इंटू ये हमने क्या बनाया था 21 प्लस 9। अब देखिए, अब ज्यादा इजी है, कहने का मतलब हो गया 22/7 इंटू कितना हो गया ये 63 प्लस 9 70
नहीं, 63 प्लस 9 कितना हो गया, 72 हो गया आपका, 72। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर कर लीजिए 72 और 22 की मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 14, 144, 4, 8, 5, 1, 1584 डिवाइड बाई 7। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आ गया पेन होल्डर का 1584 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको 7 से डिवाइड नहीं कर रहा, मुझे फिर 7 की जरूरत है क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास 35 है और टोटल कार्डबोर्ड निकालना है। तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड कितना होगा, 35 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 1584 डिवाइड बाय 7। देखें 7 कितना अच्छा यहाँ पे काम आ गया, 7 पंजे 35, इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 2 42, ठीक है, 5 पंजे 25 और 4 29, 7 और 2 5 2 7, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ गई 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया होगा। पेन होल्डर समझना है, पेन होल्डर का बेस होगा, पेन होल्डर का अगर बेस नहीं होगा तो पेन आएंगे ही नहीं, टॉप गायब होगा। टॉप नहीं, टॉप अगर आप ऐड कर देंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर निकालेंगे और 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो उसमें पेन डालेंगे कैसे अगर टॉप होगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंगल पाई आर स्क्वायर है क्योंकि एक बेस का एरिया होगा, सिर्फ वन बेस का। ठीक है, टॉप वाले बेस का एरिया नहीं होगा यहाँ पर। और ये जब वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर्स की, ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया एक पेन होल्डर को के कार्डबोर्ड के लिए चाहिए और 35 पेन होल्डर 35 स्टूडेंट्स के लिए जब पेन होल्डर आई मीन कार्डबोर्ड चाहिए तो 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करिए, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मुझे ईमेल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा। बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी नोट के साथ प्लीज टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।